पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कौन सा समझौता हुआ है जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर तो प्रतिबंध लगाती है और युवराज और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों का प्रबंध करती है और उनके फोटो सेशन के लिए गरीबों की झोपड़ी और किसानों के खेत खलिहान को उनके फोटो सेशन के स्टूडियो के रूप में बना करके उनके लिए सजा करके पेश करती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और वो सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, सूर्य प्रताप शाही जी, अरुण जेटली जी, मैं सब लोग गए थे तो या तो गिरफ्तार कर लिया गया या तो लाठी डंडे चलाए गए या तो प्रतिबंध लगा दिया गया और लगातार चाहे सुबह 6 बजे जाएं और चाहे रात में 6 बजे जाएं, युवराज के लिए पूरे के पूरा मंच तैयार किया जाता है, फोटो सेशन की तैयारियां होती हैं। तो ये अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक बड़ी डील हुई है और निश्चित तौर से ये डील 2012 के चुनाव के बाद की है। 2012 के चुनाव में जब मायावती जी सत्ता से बाहर होंगी तो केंद्र सरकार उनको क्या सुविधा और किस तरह से उनको बचा सके, इसके लिए ये छूट दी जा रही है और इस तरह का मंच तैयार करके उनके फोटो सेशन को कराया जा रहा है। सर, राहुल गांधी से पहले बिहार में गए तो वहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने यात्रा की थी, उत्तर प्रदेश में बार बार पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा क्या है? देखिए, मुझे लगता है अगर उन्हें ये पदयात्रा करना बेहतर होता है कि अगर वो ये पदयात्रा श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर से शुरू करके और मनमोहन सिंह जी के घर तक लेकर जाते और कहते मनमोहन सिंह जी से कि इस सत्र में जो किसानों के भूमि अधिग्रहण का कानून है प्राथमिकता के आधार पर उसको पास किया जाए और किसानों के भूमि अधिग्रहण की जो बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है उसका समाधान किया जाए। वो उत्तर प्रदेश के गरीबों के खेत खलिहानों में या झोपड़ी में फोटो सेशन से पूरा होने वाला नहीं है। सर, एक भट्टा परसोल जब पिछली बार राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर महिलाओं के साथ रेप हुआ है और डेड बॉडीज मिली है, एशेस मिले हैं, तो इस बार भी वो वहीं गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वो उनको अभी कुछ ज़मीन की सच्चाई नहीं मालूम। फ़ोटो सेशन कराना और गरीब के झोपड़ी में और किसानों के खेत खलिहानों में बैठ करके उसके पूरे के पूरे नाटकीय अंदाज में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना एक अलग बात है और सच्चाई ज़मीन की जानना एक अलग बात है। जो सच्चाई जानने की कोशिश करता है, जो सच्चाई के साथ सड़कों पर आता है, उसके साथ मायावती जी और कांग्रेस पार्टी डंडे, गोलियां और बंदूकें चलाती हैं और जो पूरे के पूरा नाटकीय ढंग से फोटो सेशन करता है उसके साथ खड़ी होती है। सर, केरल में एक टेम्पल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और गोल्ड निकला है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। देखिए, मुझे लगता है जो इस दिशा में जो भी कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी जिस स्तर पे कार्रवाई है वो हो रही होगी और होना चाहिए। नकवी जी, एक सवाल है यूपी से लेके राजनाथ जी प्रभारी बनाए गए हैं, इससे पहले कलराज मिश्रा भी थे, भारती भी है, ये तमाम नेता हैं, तो क्या किस तरह से बांटा गया है कामों को? देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के कुशासन को ख़त्म करना एक संकल्प भी है और चुनौती भी है। उसके लिए राजनाथ सिंह जी, कलराज जी और पूरी की पूरी पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध हैं और एकजुट होकर के काम करेंगे और संकल्प और सुशासन आए और कुशासन जाए, ये एक हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। क्या राजनाथ जी के नेतृत्व में भारती जी और कलराज जी काम करेंगे? नेतृत्व वहाँ सभी लोग हैं और सभी लोग वहाँ पर एकजुट होकर के काम करेंगे, इसके अलावा सर एक सवाल सर, एक चार्ज किया गया है कलमाटी को लेकर, क्या मानते हैं आप, क्या बोलेंगे आप? देखिए, तिहाड़ जेल जिस तरह से घोटाले के गुरु घंटालों का पिकनिक स्पॉट बन गया है और ये पिकनिक स्पॉट कोई इन घोटाले के गुरु घंटालों का ऐसे नहीं बना है। इसमें छोटे छोटे जेल के अधिकारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलता। ये किस तरह से इनको सुविधाएं दी गई हैं और किसके इशारे पर दी गई हैं, किसके निर्देश पे दी गई हैं, ये सब लोग जानते हैं। एक तरफ तो ये सरकार पहले इन घोटाले के गुरु घंटालों को बचाने की कोशिश करती है और जब ये गुरु घंटाल जेल में जाते हैं तो उनकी पूरी की पूरी सेवा की व्यवस्था होती है। उनको पिकनिक स्पॉट की तरह उनको वहाँ पर रखा जाता है कि पिकनिक मनाने, जिस तरह से वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है।